जय शिव शंभू। हमारे चैनल कपाल तंत्र में आपका स्वागत है। मेरे साधकों, मैं आज आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। ये जानकारी जो आप समझ लें दिव्य दृष्टि के नाम से आप लोग जानते हैं। इसके विषय में मैं थोड़ी सी विशेषताएं बताऊंगा और क्या होती हैं दिव्य दृष्टि, इनके क्या लाभ हैं, मैं आज कुछ बताऊंगा। तो साधकों, सर्वप्रथम दिव्य दृष्टि होती क्या है। आपको खुली आंखों से आप बहुत कुछ देख सकते हैं। आप यूँ समझ लें कि 100 गज की दूरी तक आप खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन बंद आंखों से आप कितने दूर तक देख सकते हैं? अगर ये सवाल रहा तो सभी का जवाब आएगा, हम तो कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो दिव्य दृष्टि उसे ही कहा गया जो बंद आंखों से पूरी दुनिया को देख सके। त्रिकालदर्शी उसी को कहा गया जो तीनों काल को देख सके। दिव्य दृष्टि उसी को कहा गया। दिव्य दृष्टि इसके 3 ही प्रकार हैं जिनके द्वारा आप दिव्य दृष्टि को पा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग जगहों पर आपको साधनाएं भी मिली होंगी। सत्य है, इनकी साधनाएं भी होती हैं। हमारे द्वारा आपको दिव्य दृष्टि साधना भी दी जाएगी। पहला है ये। दूसरा, गुरु द्वारा, जी हाँ साधकों, गुरु द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान होती है। जिस भी आप संप्रदाय से जुड़े हों, जिस भी आप संस्था से जुड़े हों, या समझ लें जिस भी प्रकार से आप अपने आप को जोड़े हुए हैं किसी गुरु से, गुरु शिष्य संबंध है आपका, तो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु आपको कुछ मंत्र होते हैं जिसे अभिमंत्रित कर कर आपके आँख पर मारेंगे, जैसे पानी हाथ में लेके, और उसे अभिमंत्रित करके आँख पर कुछ छींटे मारे जाते हैं जिससे आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है। दूसरा प्रकार ये हुआ। तीसरा हुआ मानस शक्ति, जी हाँ साधकों, त्राटक जिसे कहा गया है। त्राटक के अगर आप मेडिटेशन, ध्यान जो आप समझ लें, त्राटक के आप उच्च स्तर पे अगर आप पहुंचते हैं तब आपको त्रिकालदर्शी होने का आनंद मिलता है। आप कुछ भी चीज़ को देख सकते हैं बंद आँखों से, लेकिन इसके लिए बहुत समय लगता है। वो आपको जो जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि 7 चक्र होते हैं, उन सभी चक्रों में कुछ ना कुछ ऊर्जाएं होती हैं, बस उसे ही जागृत करना होता है। उसके बाद आप कुछ भी चीज़ को देख सकते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ साधकों कि कुछ भी चीज़ देखने का अर्थ, आप किसी के विषय में, किसी वस्तु विशेष के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं, सामने वाला व्यक्ति आपके विषय में क्या सोच रहा है ये भी आपको पता चल सकता है। आपके ऊपर आपके दुश्मन कौन है ये भी पता कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप किसी निगेटिव एनर्जी को इस ताकत से हटा भी सकते हैं। साधकों, बहुत सारे यूट्यूबर इसे अलग अलग प्रकार से साधनाएं करवा रहे हैं, लेकिन किन्हीं को फलित हुआ या नहीं मुझे तो नहीं पता। लेकिन हमारे द्वारा जो साधना दी जाएगी उसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% वो फलित होगी ही होगी, क्योंकि वो हमारे गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ है और वो सिद्ध मंत्र, सिद्ध विधान है। कुछ निम्न साधनाएं मैं बताता हूँ जिसे कर कर आप दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं, जैसे कि पंचांगुली हो गई, बरताली हो गई, जो तीनों कालों का ज्ञान करवाती हो। या साधकों, अलग अलग कुछ श्रावण मंत्र भी हैं जिन्हें बहुत कम मात्रा में जाप कर कर आप उसकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत छोटी चीज़ है जिसे मैं गुप्त रखता हूँ और हमारे संस्थान द्वारा जुड़कर आप उसका लाभ ले सकते हैं। वो बस लगभग आधे घंटे की क्रिया है जिसे आप कर कर किसी भी चीज़ को, किसी व्यक्ति विशेष को अगर आप देखना चाहें उसके विषय में, तो आप जानकारी उसके विषय में ले सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, कुछ नियम है, जो कि नियम का आपको पालन करना होगा, तभी उस चीज़ को आप कर सकते हैं। हमारे द्वारा साधकों एक प्राण ऊर्जा जिसे आप समझ लें अभिमंत्रित कर कर एक रुद्राक्ष में दी जाएगी, कवच जिसे आप समझ लें,
उस कवच के भी माध्यम से आप जाप कर कर उस ऊर्जा को एकत्रित, जो भी ऊर्जा हमारे द्वारा दी जाएगी उसमें आप कुछ मंत्र दिए जाएंगे और वो आपको त्रिकालदर्शी बनाने में सक्षम होगी। आप कुछ भी चीज़ों को आभास कर सकते हैं। उसमें कुछ ऊर्जाएं दी जाएंगी, जो ऊर्जा जब तक हैं तब तक आपको कोई भी चीज़ का सटीक ज्ञान होगा। अगर आप उसे उसी प्रकार से रखना चाहते हो तो नियमित कुछ जाप करें, मंत्र कवच लेने के बाद बता दिया जाएगा, तो उसके द्वारा आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। अगर आप साधना करना चाहते हैं, साधना के इच्छुक साधक हैं, तो आप कोई भी साधना हमारे संस्थान से जुड़कर कर सकते हैं। और हमारे द्वारा कुछ कवच बनाए गए हैं, लगभग 10 या 11 कवच होंगे, जिसे आप लेकर किसी भी काल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो साधक को इसी के साथ अनुमति प्रदान करें। मैं फिर से आपके समक्ष एक उपयुक्त साधना लेकर आऊँगा, जो कि काफ़ी आप लोगों के लिए हितकारी और लाभकारी होंगे। साधकों, इसी के साथ जय शिव।